हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 310 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 1200 में, ठीक है। यानी कि और 900 क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 311 नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 वाज रिलीज बाय द रिपोर्टर विथआउट बॉर्डर, ठीक है। तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि न्यूज़ में था, ठीक है, कि वर्ल्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज करता है कौन? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आप इंडिविजुअली इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो 20 एडिशन था, ठीक है, तो क्या ये 20 एडिशन था? ये बताइएगा। तो बेसिकली 20 एडिशन ना था, 22 एडिशन था। और इंडिया का क्या रैंकिंग था? तो 159, ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछ लेगा यहाँ से। अधिकांश क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन रिलीज करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नंबर 1। एंड इंडिया का रैंकिंग क्या रहा? तो 159, ठीक है। ये एडिशन नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 312 क्वेश्चन देखते हैं। 312 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ मेड इट्स टॉप 100 इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। तो बताइए कौन सा, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो टॉप 100 में कौन आया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है, जो 2024 में रिलीज़ हुई है, तो इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन में देखा जाए तो ये 12वां एडिशन था, ठीक है। एंड इसमें इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट सिक्योर्ड इन द टॉप 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बोर्ड की करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए, ठीक है। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड की अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ट्रेंड 2023, द वर्ल्ड टॉप आर्म एक्सपोर्टर कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड 19 से लेकर 23 तक इज रसिया, ठीक है। तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार क्या वो रसिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कंट्री है? तो रसिया नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। बोले अकॉर्डिंग टू दिस सिपरी, ठीक है, द वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर कंट्री ड्यूरिंग 2019 से 23 इज यूएसए। इम्पोर्टर बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। इम्पोर्टर के मामले में देखा जाए तो इंडिया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। रिसेंटली अंगोरा वाट टेम्पल लोकेटेड इन कंबोडिया वाज अवार्डेड द अनऑफिशियली टाइटल ऑफ द 8 वंडर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। द टेम्पल इज बिल्ट बाय द किंग सूर्यवर्मन टू, ठीक है। तो क्या सेकेंड ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यानी कि सूर्यवर्मन टू इसको बनाए थे एंड ये 8 वंडर में कंसिडर किया गया है। चलिए लॉर्ड विष्णु के डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई ओन्ड डिक्लेरेशन वॉज इन न्यूज़। तो बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये मलेरिया से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। तो कौन सा रिपोर्ट रिलीज नहीं किया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज नहीं किया जाता, बाकी सारा रिलीज किया जाता है। यानी कि ग्लोबल पीस किया जाता है, ग्लोबल टेररिज्म भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर द टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल। तो बताइए कौन सा जगह को टूरिस्ट कैपिटल कंसिडर किया गया? तो पोखरा को, ठीक है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है एग्जाम में, रिसेंट के जो भी एग्जाम है उसमें। चलिए अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो बताइए कौन सा? तो ये सिंगापुर को डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 339 यानी कि 319 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना होगा कि इसको कौन रिलीज कौन करता है, ठीक है।
तो बेसिकली देखा जाए तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है, तो बोले कि टोटल ऑफ द 60 कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 60 ना करके 55 कंट्री को कवर करता है। और इंडिया का रैंक कितना रहा, तो ऑप्शन दे रहा है कि इट इज़ द 42nd रैंक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, इसको रिलीज कौन करता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विपो। 320 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि कौन इंक्लूडेड नहीं है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। तो कालबलिया ऑफ राजस्थान तो इंक्लूडेड है, गारबा भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रासलीला क्या इंक्लूडेड है, तो बेसिकली देखा जाए तो रासलीला इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों इंक्लूडेड है, ठीक है। गारबा जो 2024 में इंक्लूड हुआ था। विच पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है। तो कौन सा पोजीशन इंडिया को मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो ये 7th पोजीशन, ठीक है। क्लियर है, क्लाइमेट चेंज में 7th पोजीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन AI अक्वासा फ्लड इज रिलेटेड टू, तो बताइए किससे, तो हमास अटैक ऑन इसराइल, ठीक है। जो हमास का अटैक था इसराइल का, उसको बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, क्योंकि इसराइल, हमास, लेबनान, ये सारा चीज़ न्यूज़ में थे। बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ कीजिए, ठीक है। तो इंडिया डू नॉट सपोर्ट द 2 स्टेट थियरी इन दी, ये गलत है, इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू द हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन अजय फॉर दिस सेफली, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा, अजय, ऑपरेशन अजय किससे से रिलेटेड है, तो इसराइल से सिटीजन को लाने की बात हो रही थी, ठीक है। 324 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो बताइए इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना रैंक रहा। तो बेसिकली देखा जाए जो अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ था, तो कौन रिलीज करता है इसको, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया का कितना रैंक रहा, तो 111, ठीक है, 111 रैंक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्लॉडिया गोल्डविन जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ऑफकोर्स इनको दिया गया था क्योंकि उन्होंने जेंडर रिलेटेड बात की थी इकोनॉमिक के टर्म्स में, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ 2023 का दिया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। गलत इसमें कौन है, तो पेर्रे अगस्तिनी, केमिस्ट्री का नहीं दिया गया था इनको, ठीक है। क्लियर है, इनको फिजिक्स में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिवर्सरी ऑफ नाटो वाज मेड इन द ईयर 2024। तो बताइए कौन सा नाटो सेलिब्रेट किया गया था, 75th, यानी कि देखा जाए तो नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अप्रैल 4 1949 को, ठीक है। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ G7 समिट वाज हेल्ड इन द एपुलिया इटली। तो कौन सा सेशन था, तो ये 50वां सेशन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये कहाँ हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 329 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। ये बोल रहा क्वेश्चन कि इन विच कंट्री वाज द COP14 ऑफ कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल बीइंग हेल्ड। तो COP जो 14 था माइग्रेटरी स्पीसीज का, तो कहाँ हेल्ड हुआ, तो ये उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 19th समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। तो बताइए 19th समिट ऑफ इन नाम का कहाँ ये हुआ था, तो युगांडा में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 18th सेशन ऑफ COP18 ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ UNFCCC ऑफिशियली हेल्ड। तो ये कहाँ हेल्ड हुआ था, तो दुबई में। क्लियर है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में। तो बोले कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री ड्यूरिंग द COP
28, जो कि कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है, COP 28 में हुआ था। इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लाइफ स्टाइल कैंपेन, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आर इंक्लूडेड इन द ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जो इनिशिएटिव है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, तो बताइए कितने कंट्री ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंडिया, तो 11 कंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज COP 29 UNFCCC प्रपोज टू हेल्ड, तो ये अजरबैजान में। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल AI सिक्योरिटी समिट हेल्ड, तो ग्लोबल AI सिक्योरिटी समिट कहाँ हेल्ड हुआ, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ये हुआ यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, 18th G20 समिट वॉज हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 18वां समिट जो था G20 का, वो इंडिया में हेल्ड हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड बाई इंडिया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ कोऑर्डिनेटर इन द G20 समिट 2020 हेल्ड इन इंडिया। तो बताइए कि चीफ कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया था, तो ये ऑप्शन डी था, हर्षवर्धन सिंगला को। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अफ्रीकन यूनियन वॉज मेड एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 एट दी 18, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड इट इज़ द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन G20, नहीं ये गलत है। इसके अलावा देखा जाए तो यू भी इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो कौन सा देश नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया तो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, सऊदी भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ग्लोबल जो बायोफ्यूल अलायंस है वो कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं है, तो चाइना नहीं है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, USA है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द रॉन्ग पेयर बोल रहा है, तो बताइए रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो देखा जाए इसमें तो यागी चाइना, ये गलत है। ठीक है, ये साइक्लोन जो हिट हुआ था उसके बारे में। चलिए, द प्रपोजल फॉर द सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम वाज अप्रूव्ड बाय हुम, तो किन के द्वारा इम्प्रूव किया गया है, तो मानसुख मांडवी के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारे यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म्ड आउट मेंशन इन द इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म्ड आउट। ठीक है, तो बताइए किससे से, बाय ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म डेप्ट टू द लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, क्लियर है। रिटर्न आउट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 344 नंबर, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, द इंडियन स्टॉक मार्केट इन विच नंबर द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड GDP रेशियो, तो इट इज 5th। ठीक है, टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड GDP रेशियो हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है इंडियन का, वो 5th नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि फर्स्ट स्पेशल ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष वॉज रिलीज बाय, तो बताइए आयुष का कौन सा रिलीज, फर्स्ट स्पेशल ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष, तो रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया। विच न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम has been formulated by the government of India for the development of industrial and employment generation in the north eastern region, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है, तो उन्नति स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो ये स्कीम है, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम उन्नति, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्रियल स्कीम है। ठीक है, फोकस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो जनरेट
द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द रीजन। क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पर फोकस करेगा। याद रखिएगा उन्नति स्कीम कौन से एरिया से रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली वैद फंड यानी वुमेन एक्सपोर्टर फंड इन डिजिटल इकोनॉमी वाज लॉन्च बाई, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा, ठीक है। रिसेंटली द रिपोर्ट टाइटल इंडिया इकोनॉमी ए रिव्यू वाज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 249 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें, 16 जो फाइनेंस कमीशन अभी सेटअप हुआ है, ठीक है, हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप अरविंद पंगाडिया, ये बिल्कुल सही है, इनको चेयरमैन बनाया गया। अरविंद पंगाडिया वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी सही है, ठीक है, वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग का। एट प्रेजेंट, ठीक है, द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज सुमन बेरी, ये सही है बिल्कुल। सुमन बेरी इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये गलत है, ठीक है, सुमन बेरी नहीं है, तो ऋतिक रंजन पांडे जी को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड 16 फाइनेंस कमीशन, तो बताइए कौन इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ऋत्विक रंजन पांडे जी को मेंबर नहीं बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है। मेंबर कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, मनोज पांडे, एनी जॉर्ज मैथ्यू, अजय नारायण झा, ठीक है, सौम्या कांति घोष। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 251 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बेटा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज हाफ ईयरली रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो क्या, तो ये हाफ ईयरली नहीं है, ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फॉर द पीपल एज 15 एंड दे वो आर 60.1%, ठीक है, 0.1%, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली इन व्हाट फॉर्म द नेशनल बोर्ड फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नोटिफाइड, तो बताइए, तो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2024-25 व्हाट विल बी द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो कितना रखा गया, 6.50% को रखा गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द रिलीज ऑफ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस, ठीक है, तो ये नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। दिस न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डिजाइन टू सिंप्लीफाई द लैंडिंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए किसके द्वारा ये, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक बैंक, 2023 के अनुसार किसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो देखा जाए तो आईसीआईसी को किया है, एचडीएफसी को किया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया है, मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम वाज इंस्टॉल्ड बाय होम, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो हिटाची लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट बोलता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द फाइनल एस्टिमेट ऑफ द ईयर 2023-24 इज हायर देन दोज ऑफ 2022-23 एंड टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज द फाइनल एस्टिमेट 2023 हायर देन दी, तो बोल रहा कि ग्रेन प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर दोनों में मतलब हायर है, तो नहीं, पहला दूसरा वाला गलत है क्योंकि केवल ग्रेन प्रोडक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्पाइस सीड स्कीम इज रिलेटेड टू फॉर स्पाइसेस, ठीक है। इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज बाय
released for the kharif crop, the maximum increase has been made in the minimum support price of which minimum support price in the marketing session 2024-5, तो नाइजर सीड में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 विच आर द टॉप स्टेट इन द एग एंड मीट प्रोडक्शन, तो एग और मीट प्रोडक्शन में टॉप स्टेट कौन सा है? तो आंध्रा एंड उत्तर प्रदेश। यानी कि एग में कौन है? तो आंध्रा है, और मीट में कौन है? तो यूपी है। ठीक है, आंध्रा एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 362 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो बताइए कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो, तो ये गांधीनगर में किया गया था। ठीक है, जिसको नाम दिया गया री इन्वेस्ट। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा ये क्या है री इन्वेस्ट ग्लोबल, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखा जाता है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया? तो गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, थीम क्या रहा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम ये रहा, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्लियर है? इनाग्रेट कौन किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 363 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट अचीव द स्टेटस ऑफ टॉप अचीवर इन द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 अनाउंस ऑन 5 सितंबर 2024। तो कौन सा स्टेट टॉप अचीवर अवार्ड? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ नॉट बीन गिवन द नवरत्न स्टेटस इन 2024। तो कौन से कंपनी को नहीं दिया गया? तो इसमें से कोल इंडिया लिमिटेड को नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी देखा जाए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, NHPC लिमिटेड एंड SGVN लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 वाज रिलीज बाय हुम। तो बताइए किसके द्वारा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 366 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एट द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। तो बताइए किसको? तो देखा जाए तो ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किसको दिया गया? तो इंडिया को दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स इन इंडिया। तो बताइए कौन से स्टेट का GI टैग में सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहीं आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। ठीक है, कितना है? तो 16 है, एंड उत्तर प्रदेश में 10 है, सेकेंड मतलब हाईएस्ट पर है। अभी वर्तमान में इंडिया में कितना टोटल वेटलैंड है? तो 85। GI टैग में सबसे ज़्यादा कौन स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। According to the Energy Statistics India 2024 report released by the Ministry of Statistics Program Implementation, which state has highest coal reserve? तो हाईएस्ट कोल रिजर्व देखा जाए तो कहाँ है? तो ये ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बोल रहे कि टॉप 3 जो स्टेट है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट कोल रिजर्व बोर्ड, प्रोड्यूस नहीं बोर्ड, तो ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये तीनों कंबाइन कितना करते हैं? तो 69%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोले रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी 2024-23 फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो बताइए कौन सा? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 370 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक इज इन द डिफरेंट स्टेट लीड्स 2023 रिपोर्ट, विच ग्रेड हैज़ बीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार बीन प्लेस रिस्पेक्टिवली इन द लैंडलॉक ग्रुप। तो बताइए कौन सा? तो देखा जाए उत्तर प्रदेश को तो टारगेट अचीवर में रखा गया है। ठीक है, एंड बिहार को कहाँ रखा गया? तो एस्पायरिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। लीड्स डायरेक्टली पूछ लेगा किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले रिसेंटली न्यू हु हैज़ बीन द 9th मेंबर ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो देखा जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का
कौन सा 9th मेंबर है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो 9th मेंबर कौन है, तो अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया, ठीक है। थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। द अगस्त 31st 2024 at the end of the 9th annual meeting of the board of governor in the new development bank, ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का गवर्निंग मीटिंग था, अल्जीरिया मेंबरशिप ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड, ठीक है। याद रखिएगा अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिम्स्टिक बिजनेस समिट हेल्ड रिसेंटली इन दिल्ली, तो बताइए किसने, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ट्रैप हो सकता है, नरेंद्र मोदी अधिकांश प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, बट इसमें कौन इनॉग्रेट किया, तो डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 273 नंबर, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 इन जुलाई 2024 रिलीज हुआ है, ठीक है, बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बताइए इसका क्या टाइटल रहा, तो द ग्लोबल एनर्जी इन ए स्टिकी स्पॉट, इसका ये टाइटल रहा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये IMF करता है। इस साल का क्या टाइटल रहा, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इन ए स्टिकी स्पॉट। चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रिसेंटली द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वाज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है, rather UNCT ऐड करता है, ठीक है। एंड रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वाज रिलीज बाय, तो ये टोटली अपोजिट कर दिया है, ये वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है, यानी कि दोनों को एक्सचेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 375 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 विच इज द टॉप कंट्री कंज्यूमिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा इन दी 2000। तो बताइए कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंज्यूम करता है, तो सिंपल से बात है कनाडा करता है, ठीक है, क्लियर है। इंडिया का रैंक क्या है, तो 10th है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले ग्लोबल अलायंस फॉर द जेंडर इक्विटी एंड पैरिटी वाज अनाउंस इन द एनुअल मीटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए किस, ये न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये किसके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 377 नंबर, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ठीक है, विच कंट्री इज द मोस्ट, कौन सा देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ 2024 रिलीज बाय द टाइम्स मैगजीन। तो कौन से कंपनी को बेस्ट कंपनी का अवार्ड दिया गया, तो एप्पल को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। इट वॉज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये सही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सोमालिया द वर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। और करप्शन इंडेक्स के मामले में भी सोमालिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, क्लियर है। चलिए 380 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वुमेन्स फ्रॉम इंडिया हैव मेड इट्स टू द लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड रिलीज बाय द फोर्ब्स, ठीक है, तो टोटल 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन इज प्रपोज इन द ईयर 2035, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंड ऑप्शन, द टारगेट हैज बीन सेट टू बिल्ड एन ऑपरेशनल इंडियन स्पेस स्टेशन बाय द 2028, ठीक है। तो देखा जाए तो ये दोनों गलत है, ठीक है। द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल फॉर द इंडियन स्पेस स्टेशन प्रपोज 2028 तक है, ठीक है। एंड टारगेट कब तक सेट करने का है, तो 35 तक है। 2028 में फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद 2035 में टारगेट है, और मून तक भेजने का 2040 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले बाई विच ईयर हैज़ इंडिया सेट द टारगेट टू लॉन्च द इंडियन अनमैन्ड लूनर मिशन, ठीक है, इंडियन मैन्ड लूनर मिशन, तो 2040, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 383 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर
वॉज द लॉन्च ऑफ द वेनस ऑर्बिटर मिशन प्रपोज। तो बताइए वेनस ऑर्बिटल मिशन कब तक भेजने का प्लानिंग है, तो 2028 तक। ठीक है, चलिए। रिसेंटली द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हैज़ बीन प्रपोज्ड। ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दैट। तो देखा जाए इट कॉस्ट विल बी ओनली 1.5 टाइम ऑफ द LMV3, इट विल बी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन नॉमिनेटेड एज द एस्ट्रोनॉट फॉर द गगन मिशन। तो बताइए कौन इनमें से नहीं है, तो शुभांशु शुक्ला तो हैं, ठीक है, प्रशांत बालाकृष्णन नायर भी हैं, ठीक है, और अंगद प्रताप भी हैं, एस राधा कृष्णन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया लॉन्च ए रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन टू दिस मिशन। तो बताइए क्या देगा, तो मिशन रूमी 2024। ठीक है, क्लियर है, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए। व्हाट इज पुष्पक, ठीक है, वॉज इन न्यूज़। तो बताइए क्या है बेसिकली, तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद द फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है, तो इंडिया लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद द फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो बोले इसका नाम क्या है, तो बेसिकली इसका नाम क्या है, तो अग्निबाण शोर टैब है। ठीक है, याद रखिएगा, अग्निबाण याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड है इंजन इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड का नाम क्या रखा गया, तो धनुष रखा गया है। ठीक है, क्लियर है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड हैज़ बीन नेम एज धनुष। दिस लॉन्च पैड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून। तो ओडिशियस। क्लियर है, ये स्पेसएक्स का है जो इलॉन मस्क ओन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइके स्पेसक्राफ्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली वॉज लॉन्च बाई विच स्पेस एजेंसी। तो बताइए कौन से स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया था, नासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 392 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आदित्य L1 मिशन वॉज लॉन्च इन 2 दिसंबर 2023। ठीक है, इट वॉज नॉट 2 दिसंबर रदर देन इट वॉज 2 सितंबर। आदित्य L1 इज द इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बोर्ड कि एन इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड नंबर अमित्र हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, and this device is designed to improve the safety of the fishermen during the sea voyages। तो ये बिल्कुल सही है पहला वाला, बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय द DRDO रदर देन द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लानट हैज़ रिसेंटली बिकम द होम प्लानट विद द मोस्ट सैटेलाइट। तो सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का ही एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, याद रखिएगा। तो सैटर्न के पास अभी कितना है, तो 63 टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेंटियर डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो बताइए फॉरेंटियर कौन से देश का है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये USA का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री हैज़ द साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल बिन अनवेल्ड। तो बताइए इंडोनेशिया में। क्लियर है, कहाँ, तो इंडोनेशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द मॉन्की पॉक्स रिसेंटली अप्रूव बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, MVABN। ठीक है, यानी कि मॉन्की पॉक्स के लिए कौन है, तो MVABN, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। तो हेलकोल इज अ न्यू कोलेरा वैक्सीन, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय द अमेरिका, दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय अमेरिका रेदर देन इंडिया, बायोटेक, भारत बायोटेक इन्वॉल्व इसमें था। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज क्वाडेंगा विच वॉज इन न्यूज, तो बताइए क्या है, तो न्यू डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। ये क्या है, तो न्यू डेंगू वैक्सीन, ठीक है, याद रखिएगा। AI पावर डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर सरहा वॉज अनवेल्ड बाई हुम, तो WHO, क्लियर है। चलिए 401 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोले कि हेड क्वार्टर ऑफ इंडिया बिग कैट अलायंस इज लोकेटेड इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस अलायंस, ऑफकोर्स जब हेड क्वार्टर ही था इसका मेंबर होगा तभी तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नंजरायन बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड द रामसर सिटी, बताइए तो ये कौन से स्टेट में है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया, व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो बताइए थर्ड है, यानी कि इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 विच कंट्री इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ TB केसेस इन द होल वर्ल्ड, तो इंडिया, यानी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा TB केसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट येट बिन डिक्लेयर द मलेरिया फ्री बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखा जाए तो अल्जीरिया ठीक है, कैप बर्डे भी ठीक है, मॉरिशस ठीक है, इंडोनेशिया नहीं डिक्लेयर किया गया अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ बिन डिक्लेयर द इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, तो बताइए कौन सा, तो पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया है, ठीक है, क्लियर है, तो पेंच टाइगर रिजर्व। अगला देखिए, विच स्टेट इन इंडिया इज द नीलगिरी थार प्रोजेक्ट रिलेटेड, तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहे रॉन्ग पेयर कौन सा है, ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए, तो बोल रहे कि जोरवार लाइट बैटर टैंक, मालपे मुल्की सीप, समुद्र प्रताप नेवी हेलीकॉप्टर है, गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बॉम्ब है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए गौरव न्यूज़ में था, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये क्या है, समुद्र प्रताप जो है कि फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल शिप है, समुद्र प्रताप, क्लियर है, हेलीकॉप्टर नाम के शिप है, बाकी तीनों सही है। तो गौरव जो था याद रखिएगा लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बॉम्ब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल दी 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड, तो बताइए अगला फीफा कहाँ होने वाला, जो 2026 में होना है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में ही होने वाला, जहाँ की मेक्सिको भी पार्ट है, USA एंड कनाडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन इन द ईयर 2024, तो बताइए कौन बना है, तो ये इंडिया बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैव इक्वलेंट सेन वन बाय टेकिंग 5 विकेट 33 टाइम्स इन ए इनिंग ऑफ टेस्ट, तो रविंद्र चंद्र अश्विन। विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल इन द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, तो इंडिया। वेयर विल बी द नेक्स्ट समर ओलंपिक 2028 विल बी हेल्ड, तो अमेरिका, अमेरिका में ओलंपिक भी 2028 वाला है, 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज साउथ एशियन लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड, तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा कहाँ इनॉग्रेट किया, तो कानपुर में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 11 रूल फॉर द लाइफ, तो बताइए कौन है इसका ऑथर, तो चेतन भगत। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हु ऑथराइज
द रिसेंटली डिस्कस बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो सैम पित्रोदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सूर्य एयरलाइन प्लेन ऑफ विच कंट्री क्रैश एंड किलिंग मेनी पीपल? तो नेपाल। विच इंस्टीट्यूशन इज द रिसेंटली फॉर्म्ड मिक्स कैपिटल फंड कॉल्ड अग्रीसुर रजिस्टर विथ सेबी? 419 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो बताइए कौन सा अनरिलेटेड? तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस रिलेटेड है, पर वे पोर्टल भी रिलेटेड, DSIB भी रिलेटेड, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट वॉज हेल्ड इन द भारत मंडपम। ये एग्जैक्टली ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो ये गलत है। ये कहाँ था? गुजरात में था, गांधीनगर, ठीक है। द थीम ऑफ द फोर वॉज इन्वेस्ट, इनोवेशन एंड द इंस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट, हु वॉज टॉप एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग कंट्री रिस्पेक्टिवली? तो बताइए कौन सा टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री था और इम्पोर्टिंग कंट्री था? तो बेसिकली देखा जाए तो टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री में नाम किसका है? तो चाइना एंड अमेरिका का नाम है, ठीक है। तो चाइना एक्सपोर्टिंग, अमेरिका इंपोर्टिंग कंट्री में था। और इंडिया का पोजीशन क्या रहा? तो 18 इन इंपोर्ट एंड 9th इन एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? ठीक है, तो UAE तो इंडिया का 3rd ट्रेडिंग पार्टनर है, तो 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कौन सा बना है? तो UK बना है। क्लियर है? चलिए, रिसेंटली थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ द उत्तर प्रदेश वॉज गिवन द GI टैग। बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये लखीमपुर खेरी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट? एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2024 वॉज रिलीज बाय नीति आयोग, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलीज बाय नीति आयोग, रदर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व। छत्तीसगढ़ नहीं, जबकि कौन किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो उड़ीसा के पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 215884 जाया मूर्ति विच वॉज इन न्यूज़? तो बेसिकली देखा जाए तो ये रिसेंटली न्यू एस्ट्रॉयड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम 250 वॉज इन न्यूज़, बताइए क्या है? तो सेकेंड स्टेज विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। क्लियर है? जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोले कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एक्सपो सेटेलाइट वॉज लॉन्च बाई इसरो ऑन द 1st जनवरी 2024, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज लॉन्च बाई द PSL विथ C57, नहीं, ये PSL विथ C57 से ना 58 से था। क्लियर है? एक्सपो सैट, चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो एक्सपो सेट जो सेटेलाइट था वो इसरो के द्वारा 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा? PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूना 25 वॉज इन न्यूज़। तो बताइए लूनर लैंडर मिशन कौन सा कंट्री से रिलेटेड है? तो रसिया से रिलेटेड है। क्लियर है? रिसर्च ऑफ विच कंट्री वॉज बिल्ड ए सुपर MRI स्कैनर कॉल्ड आइसोलेट? तो फ्रांस, इसका आंसर फ्रांस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली केस ऑफ द चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन वॉज कन्फर्म्ड इन इंडिया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है? तो इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय रैट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली गलत है, एंड इट इज़ मोस्ट अफेक्ट पीपल अबव द 15 एंड इट इज़ बिलो 15, ठीक है। 15 साल के नीचे वाले बच्चों को मतलब ये ज़्यादा वो करता है, ठीक है। एंड इसका वेक्टर क्या है? तो फ्लाइस मस्क्यूटो, ठीक है।
ठीक है, रैट्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर द डेंगू इज कॉल्ड डेंगी ऑल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हुम। तो बताइए, पेनेका बायोटेक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 हाउ मेनी टीवी केसेस आर देयर पर लाख पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 199 पर 1 लाख पॉपुलेशन। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है। तो हेविश्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2002 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द इंडिया। तो बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द लियोपार्ड इन इंडिया 2022 विच आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ द हाइस्ट पॉपुलेशन। तो बताइए कौन है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड केरला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, नॉट केरला। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में एंड केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड है कि सेफ बेक्स 2 क्या है, न्यूज़ में था। तो ये न्यू एक्सप्लोसिव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सरवन सिंधु विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली रिगार्डिंग द केजी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या है, तो क्रूड ऑयल कैरियर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली शक्ति मित्र इंडिया एंड श्रीलंका, ये बिल्कुल सही है। मैत्री किसके साथ है, इंडिया एंड थाईलैंड। तर्कस इंडिया एंड अमेरिका। शक्ति किसके साथ, इंडिया एंड अमेरिका के साथ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली हेल्ड इन मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो कौन सा मिलिट्री, द कटलेस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली सौंदर्य राजन पद्मनाभन जी एसे वॉज डन, इट वॉज रिलेटेड टू। तो इंडियन आर्मी। ठीक है, ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु टुक चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो सतीश कुमार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम। तो किनको न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम बनाया गया है। तो ओम प्रकाश माथुर को, ओम प्रकाश माथुर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। तो रिसेंटली अजय मनिक राव खान विलकर वॉज स्वर्न एट द 3rd चेयरमैन ऑफ द लोकपाल, ही रिप्लेस द जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है। तो ओनली 2 इज राइट। ठीक है, तो रिसेंटली जो अजय मानिक राव कानीवलकर टुक द ओथ ऑफ द 2nd चेयरमैन ऑफ लोकपाल, नॉट 3rd। ठीक है, एंड इन्होंने रिप्लेस किया जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जस्टिस फातिमा बेबी पास्ट अवे। तो बताइए चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हर। तो शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन जज टू अपॉइंटेड इन एनी हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। एंड शी वॉज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर इन अगस्त। तो कौन, तो राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया, राहुल नवीन। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली गिवन द चार्ज ऑफ 28 एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। तो अमरजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो बीरेंद्र ओझा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सूबेदार ऑफ इंडियन सर्विस। तो प्रीति राजक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन नेम ऑनरी एम्बेसडर ऑफ द साउथ कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आनंद कुमार सर को। ठीक है, तो चलिए 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यहीं तक रुकते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।